सीता स्वयंवर के लिए किसी को नहीं दिया न्योता, फिर कैसे पहुंचे राजे महाराजे। सीता जी के स्वयंवर का न्योता राजा जनक ने किस किस को दिया? यदि धरती के सभी वीरों को न्योता दिया तो दशरथ जी को न्योता क्यों नहीं दिया? यह प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार से दिया है। वो कहते हैं कि न्योता तो किसी को दिया ही नहीं गया था। अक्सर लोग पूछते हैं कि सीता जी के स्वयंवर का न्योता अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को क्यों नहीं दिया गया, जबकि उस समय राजा दशरथ की कीर्ति दसों दिशाओं में गूंज रही थी। इसी के साथ राजा दशरथ के चारों पुत्र भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ विवाह योग्य हो चुके थे। इसी के साथ प्रश्न ये भी उठता है, यदि न्योता नहीं था तो भगवान राम इस स्वयंवर में कैसे शामिल हो गए, जबकि बिना न्योते के स्वयंवर में शामिल होना उनके परिवार की मर्यादा के विपरीत था। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं कि भगवान राम के इस प्रसंग को महर्षि वाल्मीकि ने महत्व दिया है, इसलिए इस प्रसंग को छूते हुए निकल गए। हालांकि 16 शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस प्रसंग में बहुत आनंद आया। उन्होंने इसी आनंद के साथ मानस में इस प्रसंग का जिक्र भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि स्वयंवर के दिन राजा जनक ने किसी राजा महाराजा को न्योता नहीं भेजा था, खुद आए थे राजे महाराजे। श्री रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक ने ऐलान किया था कि इस धरती को कोई भी वीर जो भूमिजा सीता को वरण करने की योग्यता रखता है या दावा करता हो, वो इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। इस ऐलान को सुनकर राजे महाराजे आ गए। तुलसीदास जी एक दूसरे प्रसंग में लिखते हैं कि अयोध्यापति राजा दशरथ का इस स्वयंवर में अपने बेटे राम को भेजना तो चाहते थे, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राजश्री विश्वामित्र की सेवा में थे। ऐसे में दशरथ को इस स्वयंवर से दूरी बनानी पड़ी थी। श्री रामचरितमानस के मुताबिक तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयंवर में साक्षी बनने के लिए जनक ने धरती के सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था। इस प्रसंग पर मानस प्रवक्ता राजन जी महाराज मानस के हवाले से ही कहते हैं कि जब सब राजे महाराजे शिव धनुष को उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाए तो खुद महाराजा जनक इस बात का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि किसी को यहाँ नहीं बुलाया गया, आप सब लोग डींगे मारते हुए यहाँ आकर बेइज्जती करा दी। लक्ष्मण ने जनक को सुनाई खरी खरी। इस प्रसंग में राजा जनक कहते हैं कि यदि उन्हें पता होता कि इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, जनक के इस वचन पर लक्ष्मण रौद्र रूप ले लेते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर रखकर गेंद की तरफ उछालने की बात करते हैं। हालांकि उसी समय भगवान राम इशारा कर उन्हें शांत रहने को कहते हैं और फिर राजश्री विश्वामित्र के कहने पर शिव धनुष को भंग कर सीता का वरण करते हैं।